कैसे हैं दोस्तों? 9वीं सदी में बगदाद की अब्बासी खिलाफत एक इंटरनेशनल सुपर पावर थी। उसके मुकाबले पर कोई ताकत नहीं थी। हाँ, कुछ रीजनल पावर्स जरूर थीं, जिनमें से एक अहम ताकत यूरोप सर उठा चुकी थी। जर्मनी की वेस्टर्न साइड पर, मगरबी साइड पर जो एक खूबसूरत शहर आकिन है, यहाँ 9वीं सदी में फ्रैंकिश शहनशाह शाइलमीन की हुकूमत ही। शाइलमीन की फ्रैंकिश एम्पायर आज के ज़्यादातर फ्रांस, इटली, क्रोशिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुल्कों के जोग्राफिए तक फैली थी। शाइलमीन बुनियादी तौर पर तो किंग ऑफ फ्रैंक्स ही थे, लेकिन कुछ साल से उन्होंने फतूहात करके अपनी शहनशाहत को फैला लिया था, जिसके बाद वो अपनी सल्तनत को होली रोमन एम्पायर और ख़ुद को होली रोमन एम्पायर का टाइटल भी दे चुके थे। मतलब अब्बासी खुलफा के बाद ये भी दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में अव्वल थे। 803 CE कॉमन एरा में उन्हीं एम्परर शाइलमीन के पास एक डेलीगेशन आया। ये वफ्द, ये लोग बगदाद से आए थे और अब्बासी खलीफा हारून और रशीद की तरफ से कुछ तहाइफ लाए थे। उनमें से उन गिफ्ट्स में सोने के बर्तन थे, एक सफ़ेद एशियन हाथी था जिसे अब्बुल अब्बास कहते थे, एक बड़ा सा हाथी दांत था जिस पर खूबसूरत नक्श बने थे, एक 20 कंपे परफ्यूम्स और एक शहनशाह के शायान शान पोशाक थी। ये लंबी सी पोशाक अरबी शाल थी जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, यानी कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह। इस जुमले को लिखने का मतलब क्रिश्चियन शहनशाह को ये पैगाम देना था कि हम और तुम कलिमा तय्यबा के पहले हिस्से पर तो इकट्ठे हैं, मतलब हम दोनों अहले किताब हैं और हमारा खुदा एक है। ये दरअसल एक हुक्मरान की तरफ से दूसरे को भाईचारे और दोस्ती का पैगाम था। दोस्तों, ये सब और इस तरह के दीगर तहाइफ कोई इतनी कंपे नहीं थे, हैरान कुन बात नहीं थी। ऐसे तहाइफ कुछ ही अरसा पहले शहनशाह शाइलमीन भी खलीफा हारून और रशीद को बगदाद में भेज चुके थे। इस तारीखी वाक़े की एक बड़ी पेंटिंग जर्मन म्यूज़ियम में आज भी महफूज है, लेकिन आपने उस पेंटिंग की फैंटेसी से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 19वीं सदी में जर्मन पेंटर जूलियस कोकर्ट ने काफ़ी रोमांटिसाइज्ड वे में बनाई थी, जिसमें शाइलमीन के वफ्द को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। एक फैंटेसी स्टाइल में तो खैर ये मामूल के तहाइफ थे, लेकिन उन सब तहाइफ में एक अजूबा रोज़गार तोहफा शहनशाह और दरबारियों के लिए हैरान कुन था, चकरा देने वाला था। ये एक बड़ा सा क्लॉक, एक घड़ियाल था। ऐसा क्लॉक कि यूरोप बीन्स ने कभी इस जैसी कोई चीज़ पहले नहीं देखी थी। ये पानी से चलने वाली आम साइज से खासी बड़ी घड़ी थी, जो न सिर्फ ये कि वक्त बताती थी, बल्कि हर एक घंटे बाद चाइम करती थी, एक आवाज़ पैदा करती थी। उस पर 12 घंटों के 12 छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। हर घंटे बाद जब घड़ियाल बजता तो साथ ही 12 में से एक दरवाज़ा खुलता और उसमें से एक गध सवा बाहर आता। जो वक्त होता था उतने ही दरवाजे खुलते थे और यही वक्त होता था। शहनशाह शाइलमीन के दरबारियों ने इस अजीबो गरीब घड़ियाल को शक की नज़र से देखा और कहा कि हो ना हो ये ज़रूर अरबों का कोई जादू है, हमें इससे बचना चाहिए। कुछ खुशामदियों ने ये भी कहा कि शहनशाह मुअज़्ज़म, आपके इक़्तिदार की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इस मनहूस अरबी जादुई आले को तबाह कर दिया जाए। मगर मसला ये था कि दरबार भले बद्दू थे, शाइलमीन अहमक नहीं था। उसने अपने दरबारियों के बजाय उन मशीरों की बात मानी जिनका मशवरा था कि हमें इसे डिसमेंटल करके खोल के देखना चाहिए, इसके मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, किस इंजीनियरिंग असूल पर यह बनाई गई है। रैशनल एडवाइस, अकल की बात को शाइलमीन ने तरजीह दी, जिसके बाद उसका सादा लेकिन जीनियस मैकेनिज्म उनकी समझ में आया कि कैसे पानी के नीचे की तरफ हरकत करने से मुख्तलिफ गियर्स घूमते हैं, गोलों और मॉडल घोड़ों को हरकत देते हैं और फिर पानी के वापस जाने से हर चीज़ वापस अपनी जगह पलट आती है। और ये सब इस बारीक तरीन महारत से सरंजाम पाता है कि वक्त हमेशा 12 घंटों के 2 परफेक्ट साइकिल्स पूरे करता है। दोस्तों, बगदाद की ये घड़ी तारीख में इतनी मशहूर है कि फ्रांसीसी फिलोसोफर और हिस्टोरियन वोल्टेयर और नामार मुस्लिम स्कॉलर इमाम गजाली समेत कई मुअर्रिखीन इसका जिक्र अपनी तहरीरों में बार बार कर चुके हैं। इस अजूबा रोजगार घड़ियाल को ठीक रखना एक मुश्किल काम था। इसके मैकेनिक्स बगदाद से साथ आए थे। वो इस घड़ी की नोक पलक दुरुस्त रखते थे।